राज तिलक की करो तैयारी, अब बंगाल में एंट्री करेंगे भगवाधारी। योगी के नए नारे से बदलेगा सियासी माहौल। शाह की रणनीति से बड़ी ममता दीदी की टेंशन। क्यों अब तक रोके गए योगी, क्या है बीजेपी का सीक्रेट प्लान, जानकर होंगे हैरान। क्या 2021 जैसा फिर होगा खेल या इस बार होगा बड़ा उलटफेर। आई सबसे बड़ी खबर बाहर। बुलडोजर मॉडल और हिंदुत्व का दिखेगा बंगाल की सियासी पिच पर दम। योगी की दहाड़ से कांपेगा पूरा बंगाल। 4 मई दीदी गई का नया नारा क्या करेगा कमाल। राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे भगवाधारी। बंगाल की सियासत में यही गूंज अब सुनाई देने लगी, क्योंकि जिस चेहरे का इंतजार सबसे ज्यादा था उसकी एंट्री अब प्लान के तहत होने जा रही है। योगी को अब तक बंगाल चुनाव से दूर रखा गया, लेकिन ये दूरी कमजोरी नहीं बल्कि एक बड़ी स्ट्रेटेजी का हिस्सा मानी जा रही है। जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे बीजेपी अपना सबसे बड़ा हथियार मैदान में उतारने की तैयारी कर रही है। और यही वजह है कि अब योगी की एंट्री को लेकर सियासी तापमान तेजी से बढ़ रहा है। उसने ममता के नेताओं को भी हैरानी में डाल दिया है, क्योंकि ये तय है कि योगी जैसे ही एंट्री करेंगे वैसे ही बंगाल का सियासी तापमान इतना चढ़ जाएगा जिसका अंदाजा ममता खेमे को अभी से होने लगा। यहाँ तक कि अखिलेश भी अब बंगाल में चुनावी दौरे पर जाने को तैयार है। लेकिन सबसे ज्यादा जो चर्चा है वो योगी के दौरे को लेकर है, जिसके पीछे की खास वजह भी, क्योंकि योगी जब गरजते हैं तो माहौल अपने आप पलट जाता है। अगर 2021 के चुनाव को याद करें तो योगी ने बंगाल में 19 रैलियां और कई रोड शो किए थे और उसका साफ असर दिखाई दिया था। 2016 में जहां बीजेपी सिर्फ 3 सीटों पर सिमट गई थी, वहीं 2021 में यह आंकड़ा 77 तक पहुंच गया। यानी योगी का स्ट्राइक रेट बेहद दमदार रहा। यही वजह है कि इस बार भी बंगाल में उनकी डिमांड हाई है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं को उम्मीद है कि योगी की एंट्री के बाद माहौल पूरी तरह बदल सकता है और चुनावी हवा का रुख पलट सकता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर योगी को अब तक रोका क्यों गया। इसके पीछे चुनावी चाणक्य अमित शाह की रणनीति बताई जा रही है। पहले चरण में बीजेपी ने विकास, भ्रष्टाचार और शासन के मुद्दों को आगे रखा, जिसके लिए खुद नरेंद्र मोदी मैदान में उतरे। लेकिन जैसे ही चुनाव दूसरे चरण में पहुंचेगा, खेल पूरी तरह बदल जाएगा। यहाँ से शुरू होगी आक्रामक राजनीति, जहाँ योगी का हिंदुत्व और बुलडोजर मॉडल बंगाल की जमीन पर उतरेगा। सूत्रों के मुताबिक इस बार योगी 8 से 10 बड़ी रैलियां कर सकते हैं और हर रैली में नया संदेश देने की तैयारी है। 2021 में 2 मई दीदी गई का नारा ट्रेंड हुआ था और अब 2026 में 4 मई दीदी गई जैसे नारे की चर्चा तेज हो गई है। इसके साथ ही संदेश खाली का बदला, घुसपैठियों पर कार्रवाई और बुलडोजर मॉडल जैसे मुद्दों को भी जोर शोर से उठाया जाएगा। ये वही मुद्दे हैं जो सीधे जनता की भावनाओं को छूते हैं और चुनावी माहौल को पूरी तरह बदलने की ताकत रखते हैं। बीजेपी की इसी रणनीति का साफ मकसद है कि चुनाव के अहम चरण में माहौल को पूरी तरह अपने पक्ष में मोड़ा जाए। पहले चरण में जहां सॉफ्ट अप्रोच अपनाई गई, वहीं दूसरे चरण में आक्रामक तेवर दिखेंगे। यही वजह है कि योगी को आखिरी दौर के लिए बचाकर रखा गया है, ताकि उनकी एंट्री सीधे चुनावी परिणामों को प्रभावित कर सके। सियासी जानकार मानते हैं कि योगी की रैलियां सिर्फ भीड़ जुटाने के लिए नहीं बल्कि एक नैरेटिव सेट करने के लिए होती है, और वही नैरेटिव इस बार बंगाल में भी देखने को मिल सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे भगवाधारी का नारा सच में बंगाल की सियासत को पलट देगा, या फिर ममता बनर्जी अपनी पकड़ बनाए रखेंगी। क्योंकि सियासत में हर चाल सोच समझकर चली जाती है और हर दांव के पीछे बड़ा गणित होता है। फिलहाल इतना तय है कि योगी के एंट्री के साथ ही बंगाल का चुनाव और ज्यादा हाई वोल्टेज होने वाला है। अब नजर 4 मई पर है, जब तय होगा कि दहाड़ किसकी भारी पड़ी और बंगाल की गद्दी पर किसका राज तिलक होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ लाइव टीवी।